कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय यादव जी, भाई जायसवाल जी, सभी पूर्व विधायकगण, हमारे कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी साथियों और आप सब पत्रकार साथियों। वैसे तो आप सबने देखा ही होगा, आप सबकी उपस्थिति विधानसभा में रहती थी। इस बार छोटा सत्र 5 दिन का होने के बावजूद भी कांग्रेस के हमारे 35 विधायकों ने मिल करके सशक्त भूमिका विधानसभा में निभाई और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार सशंकित भी थी, डरी हुई भी थी और जैसा कि आपने कहीं कहीं सुना होगा, रोज़ उनका एक ब्रीफिंग का सेशन होता था कि आज विधानसभा में किस तरह से सवाल उठेंगे। ये पहली बार हुआ है, भूपेश भाई जानते हैं इस बात को, कि 5 दिन में 4 स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले वर्षों में थी तो हफ्ते 15 दिन में या 1 महीने में एक स्थगन प्रस्ताव आया। इस बार 4 प्रस्ताव उनको लेने पड़े, घंटे 2 घंटे तक चर्चा हुई और जहां तक 24 तारीख का धरना जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी की ओर से हम सब लोगों के सहयोग से किया गया, उसमें हम लोगों ने विधानसभा में काफ़ी हंगामा किया और पूरा दिन भर लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती रही। मैं पुराने विधायक साथियों के मतलब हमारे सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी सक्रियता दिखाई, हर बात को बेहतर ढंग से और तथ्यपूर्ण वहाँ प्रस्तुत किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, बलौदा बाजार की घटना देश को कलंकित करने की वाली घटना थी। इसमें भी हम लोगों ने पूरी सरकार को घेरा। ये पूरे सरकार की विफलता थी, उनका खुफिया तंत्र, उनका पुलिस विभाग, सब जगह वो अक्षम रहे और एक बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ को कलंक करने वाली घटना बलौदा बाजार के रूप में हुई। हम लोगों ने किसानों की समस्या को भूपेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया। पूरे प्रदेश में बिजली की कमी, खेत में गलत बीज वितरण और खाद की कमी, इन सब बातों को हमने उठाया और इसी तरीके से आज पूरा प्रदेश का हर कोना जो मलेरिया और डायरिया के कारण परेशान है, उस पर भी हम लोगों ने असलियत उनके सामने दिखा दिया कि ये जो हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो थी, उसने प्रदेश में मलेरिया डायरिया उन्मूलन के लिए जितना काम किया था, उन कामों को इन लोगों ने आते ही बंद कर दिया। लगभग उन दवाइयों को उपयोग करना बंद कर दिया जिसको हमारी सरकार ने खरीदी थी और नई दवाई ये खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका हिसाब किताब जो होता है वो नहीं हो पा रहा है। री एजेंट जो ब्लड टेस्ट के लिए आवश्यक है अस्पतालों में, यहाँ तक कि राजधानी के अस्पतालों में, शासकीय अस्पतालों में, शासकीय चिकित्सालयों में नहीं मिल रहे हैं। हमारे हर व्यक्ति जो बीमार होकर आता है उसको ये दबाव डाला जा रहा है कि आप उस पैथोलॉजी लैब से अपना खून जांच कराएं। मतलब बीमारी में भी खून जांच कराने के बहाने किस तरह से ये लोग नए धंधा शुरू कर रहे हैं, ये हमने देखा और उसे आम जनता के सामने दिखाने की कोशिश की। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को लगी होगी, मैंने नक्सली घटना की जब बात हो रही थी तो मैंने शंका ही व्यक्त नहीं किया था, मैंने असलियत को रखने की कोशिश की कि ये जो जमा हुए पहले के भरमार बंदूक हैं जो वहाँ के बस्तर के थानों में या अलग अलग कहीं रखे हुए हैं, उस भरमार बंदूक को ले जाते हैं
और जहाँ आम आदमी की हत्या हो जाती है या इनके गोली से जो आम आदमी मर जाता है, उस शव के सामने ये लोग उसी पुराने भरमार बंदूक को रख देते हैं और उनको नक्सली घोषित कर देते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये इतनी बड़ी बात है जिसको हम और आप सोचते नहीं हैं। आप सोचिए, कब से भरमार बंदूक का चलना भारत देश में बंद है। जो बड़े बड़े आधुनिक मशीनों से जिनके पास है, जिनके पास लॉन्चर है, वो क्या भरमार बंदूक का उपयोग करते होंगे? उनके पास AK-47 है, वो क्या भरमार बंदूक का उपयोग करेंगे? मैंने यहाँ ये जानने की कोशिश की कि क्या आपने कभी भरमार बंदूक की जांच कराई है, उसकी संख्या कितनी है, और उसका आपने परीक्षण कराया है कि भरमार बंदूक आज भी कोशिश करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद चलता भी है कि नहीं? सिर्फ हमारे आम नागरिकों को नक्सली बताने में वो भरमार बंदूक का उपयोग हो रहा है। इस ओर मैंने शासन का ध्यान दिलाया और हमारे सभी साथियों ने उसमें पूरा सहयोग दिया। हमारी ये कामयाबी रही है कि हमने सशक्त विपक्षी की भूमिका निभाई और इस बार दिखा दिया कि हम भले ही सरकार में नहीं आ पाए, मगर आपसे किसी भी बात पर कम नहीं है। हम छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए हम लोग एक समर्पित पार्टी के सदस्य रहे हैं, रहेंगे और हमेशा आपसे आगे बढ़कर हम आपको जन जागरूकता के बारे में बताते रहेंगे, हमारे आक्रोश के बारे में बताते रहेंगे। हम पूरी तरह एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण, विधायकगण, अध्यक्ष जी, पदाधिकारीगण, भूपेश भाई मिलकर इस सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कटघरे में लाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से हम उनको ये बता देंगे कि आपसे ज़्यादा हम छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति का मामला हो, चाहे हमारी परंपराओं का मामला हो। अनेक कार्यसूची में शामिल होने के बाद जैसा कि होता रहा है, हो जाता है, उन लोगों ने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी बातें उन्होंने हमारी जवाब को दबा दिया। हमने बेमेतरा की घटना उठाई, हमने हसदेव में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी बात की, यहाँ के जो बारूद फैक्ट्री में आग लगी थी उसकी बात की, यहाँ के बिजली विभाग में जो आग लगी थी उसकी बात की। जो भी आपके दिमाग में ऐसी बात रही होगी, हम उन सब बातों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा किए हैं और मैं मानता हूँ कि एक सफल 5 दिवसीय विधानसभा कल संपन्न हुआ है और हम सबका उसमें सहयोग रहा है। भाई भूपेश जी ने अपनी पूरे अंदाज में उनका विरोध किया और मैं उन्हीं के लिए चाहूँगा कि वो भी आपके बातों का, आपके प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसा नहीं